हम लोग पहुंचे हुए हैं जगन्नाथपुर पंचायत नरकटिया। रामनाथ राम जी के बच्ची की शादी है और यहाँ पर आज मातृ पितृ पूजनोत्सव होने जा रहा है, हुआ है। तो आइए कुछ लोग इनमें शामिल हैं, इनसे जानते हैं कि आज मातृ पितृ पूजनोत्सव का प्रक्रिया हुआ है और घिउढारी नहीं किए हैं ये लोग। तो जानते हैं सर से ये घिउढारी क्यों नहीं, आखिर बगैर घिउढारी किए शादी संपन्न ये लोग को कराने का इरादा है, तो ऐसा क्यों। नमस्कार सर। नमस्कार। सर यहाँ आप लोग मातृ पितृ पूजनोत्सव जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर बाबा साहब भीम हैं और तथागत बुद्ध हैं, फातिमा शेख हैं, सावित्री बाई फुले हैं, रविदास जी महाराज हैं। तो आज जो यहाँ मातृ पितृ पूजन का आयोजन आप लोग किए हैं और घिउढारी जो छोड़ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या है कि घिउढारी छोड़ना पड़ रहा है, क्यों छोड़ रहे हैं घिउढारी? देखिए, छोड़ने पकड़ने की बात नहीं है। हमारे लोग जो अंधविश्वास के दलदल में फंस करके बर्बाद हो रहे हैं, उससे बचाने की बात यहाँ हो रही है जी। हाँ, जिस तरह से एक लोग कहते हैं कि चलैत अवैत परंपरा कैसे छोड़ दू, तो चलैत अवैत परंपरा गोबर माटी पत्थर पूजैत पूजैत आजो अंगूठे छाप हती, आजो गरीबे हती, आजो झोपड़ी से ईंटा के मकान न बनल, आजो अछूते हती, आजो एक पाती में बैठ के भात न खाएम। तो फिर ऐसा धर्म कर्म का है, ठगवा व्यापार है उसका। ठगवा गैंग धर्मार्थ करता है, धर्म का अर्थ, अर्थ मतलब रुपया पैसा धन जी। तो धर्मार्थ करता है, धर्म के नाम पर अर्थ उपार्जन करता है। हमारे लोग बेवकूफ बन के ठगाते हैं। तो उन तमाम चीजों को छोड़ करके जो जन्मदाता है, हमारे पालनहार हैं, जिनके बदौलत हम इस दुनिया में आए हैं, तो माता पिता हमारे असली ईश्वर देवी देवता असली भगवान है, हम उनका सम्मान यहाँ किए हैं, उनका सम्मान यहाँ हुआ है। रामनाथ जी को हम बहुत बहुत हृदय से सैल्यूट करते हैं, उनके जीवन साथी जी को और उनकी लाडली बिटिया को, जो इन तमाम चीजों को समझ बूझ करके अपने माता पिता का सम्मान किया। और साथ में घिउढारी की बात है, अक्सर होता है शादी के एक दिन पहले लोग मरवा मटकोर घिउढारी ये सब करते हैं। तो घिउढारी में क्या है कि जब एक परंपरा शुरू हुई तो यह सोच करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप देखिए उसको, तो तैलीय पदार्थ में सबसे शुद्ध और सबसे शक्तिवान पदार्थ है घी, जो किसी न किसी माँ के दूध का बना हुआ है, गाय भैंसी जो भी है, तो दूध से घी बना हुआ है। उस घी को शरीर पर लेप मालिश लगाने का प्रक्रिया शुरू हुआ ताकि शरीर स्वस्थ रहे, किसी तरह का भीड़ भाड़ में इन्फेक्शन, किसी दूसरे की बीमारी न पट जाए, जो लड़का लड़की है, दूल्हा दुल्हन है, वो स्वस्थ रहे। इसके लिए घी का लेप, घी लगाने का रिवाज बचपन से लोग लगाते आए हैं अपने बच्चों को। दूसरा, घी के साथ साथ हल्दी। हल्दी दुनिया की सबसे एंटीबायोटिक है। आयुर्वेद में आप देखिए उसके गुण अवगुण को, प्राकृतिक तत्व है उसको देखिए, समझिए कि वो इतनी ताकतवर है कि हल्दी को खाइए तब, चाहे शरीर पर लगाइए तब, हर प्रकार से हल्दी रक्षक है, एंटीबायोटिक है। इसलिए हल्दी का लेप, साथ में चंदन, हल्दी चंदन का लेप लगाया जाता है, शरीर स्वस्थ रहे, इन्फेक्शन किसी बर बीमारी का भीड़ भाड़ में न हो, और साथ ही शरीर कंचन काया हो, सुंदर हो, खिले शरीर, इसके लिए है वो। लेकिन उसको क्या किया लोगों ने नहीं, बल्कि चतुर चालाक मुट्ठी भर ठगवा गैंग ने अपना व्यापार चलाने के लिए वो उसमें भी घुसपैठ कर दिया और उसको भी कहा कि अंतर मंतर मार के केला के पहुंची घड़िया घड़िया लगा करके, और उसमें जो है मंतर मार के घी को, हल्दी को बाल पर मिट्टी में बहा दिया। जो शरीर पर लगाने का चीज है, जो खाने का चीज है, उसको मिट्टी में बहा दिया। 700-800 रुपए किलो घी गरीब के घर में खाने को बच्चों को नहीं मिलता। हल्दी 300-350 किलो हल्दी है, शुद्ध हल्दी, और वो नहीं, और लोग उसको बर्बाद, ठगवा गैंग बर्बाद कराया धर्म कर्म के नाम पर, और हर बात में दक्षिणा ठगा। इसको तो आप औषधि के रूप में प्रयोग करवा रहे हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। परंतु सदियों से जो होता चला आ रहा है, जैसे गौरी गणेश का पूजा जो होता है, तो वो गौरी गणेश का पूजा भी तो आप छोड़वा रहे हैं ना? क्यों नहीं छोड़वा रहे हैं, क्यों नहीं छुड़वाएं? हम क्यों, लोग खुद छोड़ रहे हैं। गौरी गणेश का क्या मतलब, कोई मतलब है? दुनिया का कोई प्रकांड विद्वान आचार्य, धर्माचार्य कोई आए इस तर्क को दे, वास्तविक रूप में मान लो वाला बात नहीं। यहाँ चली आ रही परंपरा में क्या है, गोबर के, जानवर के गोबर पैखाना, जानवर का पैखाना, जो गोबर खेत का पाटन का काम है, वो खाद बनाता है, और उसको ये पिछड़ी पार के मान लो गौरी गणेश, मान लो गौरी गणेश है, पूजा इदम द्रव्यम समर्पयामि, पैसा उठा के पाकिट में या गोबरवा के फेंकावो। अरे भाई, जानवर का पैखाना पूजे?
पूजा करना तो माता पिता गुरु का पूजा करेंगे ना। और दूसरी बात, उसके साथ साथ उसकी पूजा हम क्यों करें? चलित अवैत परंपरा में तो और भी बात थी, गले में हांडी, कमर में झाड़ू चलित अवैत परंपरा में था कि नहीं? उसी ठगवा गैंग ने, पेशवाओं ने किया कि नहीं? उसका प्रचलन मानवता को शर्मसार किया कि नहीं किया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसको तोड़ के खत्म किया कि नहीं किया? हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के वंशज हैं, हम उनके मार्ग पर, तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले। हम पैखाना पूजेंगे? हम माता पिता की पूजा करने वाले हैं, हम गुरु की पूजा करने वाले लोग हैं। इसलिए वो सब नहीं होने वाला है। ज्ञान विज्ञान और संविधान के मार्ग पर हम लोग चलने वाले लोग हैं, मानवता के पुजारी हैं हम लोग। धन्यवाद। धन्यवाद। जय बुद्ध। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं घंटी के ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।